दान की वजह से उसको धन संपत्ति भोग संपत्ति भी मिल गया, और जो दूसरों को दान दिलाया उसकी वजह से अपने लोग साथ देने वाले। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल, और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आज विशेषतः रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार में संघ भोजन दान के साथ साथ हम परित्राण धम्मदेशना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। अभी शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकां सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हैं। विशेषतः आज पूजने भिक्षु संघ को भोजन दान दिया उपासक उपासिका मिलके, और जो दान देने वाला उपासिका सामने आइए, पूजने भिक्षु संघ की स्वागत कीजिए। आइए, आधा इधर आधा उधर, हाँ बैठिए, और ये फूल लेके स्वागत करेंगे। 3 जन इधर 3 जन उधर, 2 इधर बस दोनों उधर, ये पकड़ के, हाँ साधु साधु बोलना है। हाँ, जब मैं बोलूँगा तभी, हाँ ये देते समय साधु। थोड़ा आप पीछे जाइए, आप आगे आइए, आप पीछे जाइए। हाँ साधु साधु बोलो, पकड़ो पकड़ो, साधु साधु, वंदन कीजिए। वंदन, हाँ वहीं रखो, वंदन कीजिए। सुखी हो। अपने जगह पर बैठ जाइए। अभी पूजने भिक्षु संघ द्वारा मैत्री सूत्र पाठ करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा परित्राण होगा। श्रद्धापूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सब लोग हाथ जोड़ के, सब लोग ये पंडित जी के साथ साथ थोड़ा आवाज़ निकाल के ही पाठ करना। आवाज़ सबका निकलना चाहिए। भोजन हो गया है।
करने लेते हैं। पहले इक्कीस है ना। चलो अभी हम सूत्र पाठन करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ के आराम से सुन के रहिए। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विचसरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्याणां बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संतितिको अकालिको यहिपासिको उपनायको पाचकं वेदितम्बो दीनो हिति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संगो सामेसि पतिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आत्मपुरुषभूतला एषा भगवतो सावक संगो आहुनीयो बाहुनीयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं लोकसाति। नमो तस्सा हरियपूगलम् असंगसा एवं बुद्धं शरन्तानं धम्मं संघं सवेकवो भयं वाचामितातं वा लोमांसो नये सति घनसारपदितेन दीपेन कमलंसिना तिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमो नरं गन्धसंहारयुतेन धूपेन सुगन्धिना पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं वन्नगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस श्रीपादसरोरे पूजे विभूतं कुसुमेन नेन पुण्येन मेतेन सहोतु मोकं पूपं निलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। विपत्तिपतिवहाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सर्वदुःखविनाशाय सर्वभय विनाशाय सर्वरोगविनाशाय भवेदिकायुगदायकं सर्वलोकविदाताय परितं तं वनामहे समन्तं चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजस शृण्वन्तो सक्कमोकरं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता करणीयमातकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेष सको उजो ससोजो ससुवसो समधु अनतिमानि सन्तो सको ससुवरो अपकीचो ससल्लहु कवति सतीन्द्रियो सनिपको अपगपो कुलेषु अनुगेतो न चाकुदं समाचरे किंसे न विमो उपवदेयं सुखिनो वाकेविनोऽन्तो सब्बे सत्ता भवन्तु सुखिताता एकेऽसि पानभूताति वरवानवशेषा दीर्घवाये महन्ता वा मज्जिमारसतानुपतुला दीठा वाये वादीठा
हे सदूले वसन्ति पुरे भूतवा सम्भवेसि वा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकुलेतान्यतिमानेकः गंसिव्यारोसनापतिगसंज्ञानयमय्या सदुःखमेचिया माता यदा नियं भूतमनुरागे एवंपि सम्भूतेषु मानसं पावये अपरिमाणं वेदां स सर्वलोकस्मिन् मानसं पावये अपरिमाणं ऊर्ध्वं अधो सतीयं स असंवादं अवीरं असंवादं तीतं शरणिनो वासयानो वायवतस्स विगतमेतो एतं सति हरितेया ब्रह्ममेतं विहारं निगमावोदितिं सानुपम् शीलावादसनेन सम्पन्नो कामेषु विनयकेतं न हि जातो गप्यसीयं पुनरेति दुःखाभयपतसनिवाया शोकापतसनि शोका होन्तु सर्वे विपारिणो एतेन सच्चवाचेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाचेन सर्वदुःखा सर्वरोगविनाशतो एतेन सच्चवाचेन होतु ते जयमङ्गलं सपेटियो विभाजन्तु रोगविनाशतो मा ते भवन्तु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु देवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते साधु। सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई उपासक आते हैं और पूछते हैं कि भगवान इस दुनिया में इंसान हो के भी एक समान नहीं है। कोई बहुत ही सुखी है, कोई बहुत ही दुखी है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, कोई एकदम विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई बीमार है, कोई निरोग है। मतलब इंसान होके एक समान नहीं है। इसकी वजह क्या है? उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं सबे सत्ता कम्मसका कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धो कम्मपति शरणा यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तत्सदायादा भविष्यन्ति। तथागत बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कम्मसका
यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इन सभी की मूल वजह है कर्म। कर्म बोले तो जो हम काम करते हैं वो कर्म। काम बोले तो जो हम शरीर से करते हैं, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन से सोचते हैं, वो कर्म। अच्छा किया तो अच्छा कर्म, कुशल कर्म, बुरा किया तो बुरा कर्म, अकुशल कर्म। जो कुशल कर्म करते हैं उसके जीवन में अच्छाई होता है, जो अकुशल कर्म करते हैं उसके जीवन में बुराई होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं सब्बे सत्ता कर्म सका। इस दुनिया में जो जिसको जैसा भी हो रहा है इसका प्रमुख कारण यही कर्म है। कर्म दाया दा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही भोग मिलता है। कर्म योनि, कर्म की वजह से उसको जन्म होता है, अच्छे जगह पे बुरे जगह पे, या इंसान होके जन्म हुआ तो भी अच्छे जगह पे बुरे जगह पे कर्म ही है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यं कर्मं करि संति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याणं वा पापकं वा, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, वो उसका दायाद बनता है, उसका अंशयार बनता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहाँ दुनिया में जो जैसा भी हो रहा है इसका कारण कर्म ही है। अभी इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, पर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों को विभाजित करके 4 प्रकार के दिखा सकते हैं। अभी 4 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला इंसान है जिसके पास खूब धन संपत्ति रहता है, गाड़ी रहता है, बंगलो रहता है, बैंक बैलेंस रहता है, हर तरह का सुख सुविधा रहता है, बहुत ही श्रीमंत, बहुत ही धनाढ्य। इतना पैसा होने के बाद भी उसके पास अपने लोग नहीं रहता, उसके पास अपने परिवार नहीं रहता, उसके पास सच्चा मित्र नहीं रहता। जो भी साथ में आते हैं फायदे के लिए ही, पैसे के लिए ही उसके साथ जुड़ते हैं, दिल से जुड़ने वाला कोई नहीं है। धन संपत्ति परिपूर्ण है पर अपना कोई भी नहीं है। ये पहला। दूसरा है उसके पास अपने लोग बहुत है, परिवार है, साथ देने वाले परिवार भी है, मित्र भी है, अपना बच्चे, सब परिवार परिपूर्ण है, सब साथ भी देते हैं, सुख दुख में साथ भी आते हैं, सब है, पर बेचारे के पास धन संपत्ति नहीं है, रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, एकदम पैसे से दरिद्र है, गरीब है। ये दूसरा हो गया। कोई कोई ऐसा भी रहता है जिसके पास धन संपत्ति भी नहीं, गाड़ी नहीं, बंगलो नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, रहने के लिए छत नहीं, खाने को निवाला नहीं, कुछ भी नहीं, और इसके साथ साथ अपने लोग भी कोई नहीं, न परिवार है, न बंधु है, न मित्र है, कोई भी नहीं, न धन संपत्ति है, धन संपत्ति से गरीब, न परिवार मित्रजन है उससे भी गरीब, जो रास्ते में मांग मांग के, भीख मांग मांग के अपना पेट पालते हैं, और जहाँ रात हो गया वहीं रास्ते में कहीं कोने में यहाँ वहाँ सो जाते हैं। एक ऐसा भी जीवन है। और एक प्रकार के ऐसे भी जीवन है जिसके पास घर भी है, गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, पैसा भी है, धन संपत्ति भी है, धन संपत्ति से भी श्रीमंत है, धनाढ्य है, और इसके साथ साथ उसके पास अपने परिवार भी है, अपने बंधु भी है, अपने मित्र भी है, और जितने भी परिवार है बहुत अच्छे से दिल से सम्मान आदर के साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी बंधु है खूब दिल से जुड़े हुए हैं, जितने भी मित्र है वो स्वार्थ से नहीं निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं। चाहे
तो हर मुसीबत में साथ दे, हर सुख दुख में साथ दे, चाहे तो जान भी अर्पण करे। ऐसे प्रकार के परिवार भी है, बंधु भी है, मित्र भी है। पैसे में धन संपत्ति भी परिपूर्ण है और अपनों में परिवार बंधु मित्रजन भी परिपूर्ण है। ऐसा भी एक जीवन है। अब ये 4 प्रकार के जीवन। एक है जिसके पास अनंत मतलब अथाह धन संपत्ति है, खूब धन संपत्ति है, पर अपने लोग बिल्कुल नहीं है। एक है जिसके पास परिवार तो बहुत है, परिपूर्ण है, पर धन संपत्ति बिल्कुल नहीं है। एक है जिसके पास परिवार भी नहीं है, धन संपत्ति भी नहीं है, भीख मांग मांग के रास्ते में खा के सोने वाले, ऐसा भी है। और चौथा ऐसा भी है जिसके पास धन संपत्ति भी खूब है, जिसके पास परिवार बंधु वो ऐसा भी दिल से जुड़ने वाले बहुत है। ये 4 प्रकार के लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, यही 4 प्रकार में आते हैं। आता मला सांगा, हामी कौन से वर्ग मध्ये आहे? हम कौन से में है? एक जिसके पास धन संपत्ति है, परिवार नहीं। दूसरा जिसके पास परिवार है, धन संपत्ति नहीं। तीसरा जिसके पास दोनों नहीं। चौथा जिसके पास दोनों है। हम कौन से में आता है? चौथे में। चौथे में कौन से में आता है? चौथे में। बाबा इतने नसीबवान, इतने पुण्यवान, बाबा धन संपत्ति भी है, परिवार भी है, बहुत अच्छा। ये 4 प्रकार के लोगों में सबसे अच्छा कौन से में, कौन सा है सबसे? 1 2 3 4 चौथा। चौथा सबसे अच्छा है, जिसके पास परिवार भी है, धन संपत्ति भी है। और सबसे बुरा कौन सा है? जिसके पास परिवार भी नहीं, धन संपत्ति भी नहीं। ये सबसे अच्छा धन संपत्ति भी है, परिवार भी है। हमें कौन से में आना चाहिए? आना कौन से में चाहिए? चौथे में आना चाहिए। अभी चौथे में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसमें कैसे आना है ये देख लो। क्योंकि बुद्ध कहते हैं ये ऐसे ही संयोग से नहीं हुआ है, ये ऐसे ही आप लोगों के पास पैसा नहीं होता, ऐसे ही आप लोगों के पास परिवार ये अपने लोग नहीं रहता। ये सब अपने अपने कर्म का ही खेला है, सब अपने अपने कर्म का ही भोग है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ये पहला, जिसके पास धन संपत्ति है, परिवार नहीं, ये क्यों होता है? तथागत बुद्ध कहते हैं जो जीवन में खूब दान के विषय में जानते हुए, त्याग के विषय में जानते हुए वो दान करते हैं, त्याग करते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ दान देने के लिए हमेशा आगे आते हैं और अपने क्षमता से दान देते हैं। क्षमता से मतलब जानते हो ना, अपने क्षमता मतलब दान देना है करके सारा का सारा ये लो करके सब दान दे के कल से भीख मांगना, ये भी नहीं है। पर अपने पास लाखों है, करोड़ों है, वही 10-10 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000 रुपया ऐसा भी दान दे के बैठा नहीं। उसमें श्रद्धा होना चाहिए, उसमें त्याग चित्त होना चाहिए। जिसके पास लाखों है वो 100,000 दे के उसमें क्या त्याग चित्त भी आएगा क्या? श्रद्धा चित्त भी आएगा क्या? देना है करके देना ही नहीं है, श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से जब भी मौका मिले तभी दान देना चाहिए। तो जो व्यक्ति दान देता है उसको भोग संपत्ति मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, पर बेचारे ने एक काम नहीं किया, सिर्फ खुद ही दान दिया। दूसरे किसी को भी दान देने के लिए उसने प्रोत्साहन नहीं किया, दूसरे किसी को भी दान देने नहीं लगाया, उसको समझाया नहीं, उसको लेके नहीं गया और दान दिया तो खुद ही दान दिया। कभी दे दो, तुम भी देना अच्छी बात है, निकालो, ऐसा कभी नहीं बोला। इसलिए दान देने की पुण्य से श्रद्धापूर्वक दिया, इसलिए धन संपत्ति भर भर के मिल गया, पर कभी किसी को दान नहीं दिलाया। इसलिए अपने पास मित्रजन, बंधु, परिवार, दिल से साथ देने वाला कोई नहीं मिला।
तो ये अपना ही कर्म का फल है। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है पर परिवार बंधु बांधव है, हाँ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दान के विषय में जानते समझते पर खुद कभी दान नहीं देते, लोभ लालच की वजह से। दान न देने के कारण एक ही है, लोभ लालच। ये लोभ लालच दान देने लगाते ही नहीं, कितना भी आपके पास हो दान देने ही नहीं लगाते। तो जहाँ दान देंगे वहाँ लोभ लालच नहीं रहेगा, जहाँ लोभ लालच रहेगा वहाँ दान नहीं दे पाएंगे। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ उजाला नहीं रहेगा, जहाँ उजाला हो वहाँ अंधेरा नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति लोभ लालच की वजह से खुद दान नहीं देता मगर दुनिया भर के सारे लोगों को दान देना चाहिए, दान देना इतना अच्छा है, आओ आओ दान दो करके सबको दान दिलाता है, और उसकी बातें सुन के लोग प्रेरित होकर दान भी देते हैं। दान देने लगाया, सबको दान देने लगाया पर खुद ने नहीं दान दिया। इसका मतलब दान नहीं दिया इसलिए उसको भोग संपत्ति धन संपत्ति नहीं मिला, पर दान देने लगाया इसलिए अपने लोग दिल से जुड़ने वाले लोग उसको मिल गया। अपना ही कर्म का भोग है। जो व्यक्ति ने दान भी नहीं दिया, जिसने दान भी नहीं दिलाया, ऐसे लोगों को भोग संपत्ति भी नहीं, परिवार संपत्ति भी नहीं, अकेले अकेले यहाँ वहाँ भीख मांग मांग के यहाँ वहाँ स्टेशन में, बस बाग में, रास्ते में, कोने में, कचरे में ऐसे जीने वाले यही हो गया। जिसने कभी दान भी नहीं दिया, जिसने किसी को दान भी नहीं दिलाया, ऐसे लोग भी भरपूर है यहाँ, है ना। और जो व्यक्ति खुद भी दान देते हैं, समझ के श्रद्धा पूर्वक त्याग पूर्वक दान देते हैं, और ये दान देना तो पुण्य है ही, दूसरों को दान दिलाना भी पुण्य है करके खुद भी दान देते। ऐसा नहीं कि खुद नहीं देते दूसरों को ही दे दो, या ऐसा भी नहीं कि खुद दान देते, अरे ठहरो मैं ही दान दूंगा, नहीं ठहरो मैं ही करूंगा, ऐसा खुद ही दान दे के नहीं बैठते। अच्छा आप भी करना चाहते, आओ हम मिल के भोजन दान देंगे, आओ हम मिल के ये पुण्य कार्य करेंगे। हाँ ऐसे सबको जमा करते हुए खुद भी दान देते हैं, दूसरों को भी दान दिलाता है, और खूब समझा के, कितना भी लोभी हो लालची हो ऐसे लोगों को भी एकदम समझा बुझा के दान दिलाने लगाते हैं। ऐसे लोगों का दान की वजह से उसको धन संपत्ति भोग संपत्ति भी मिल गया, और जो दूसरों को दान दिलाया उसकी वजह से अपने लोग, साथ देने वाले लोग, परिवार लोग भी दिल से जुड़ने वाले मिल गया। अपना ही कर्म का भोग है। हाँ इसलिए अभी हम कौन से में है ध्यान से देखना। हाँ हमारे पास धन संपत्ति है, हमारे पास परिवार संपत्ति है। धन संपत्ति है तो हमने दान दिया है, परिवार संपत्ति है तो हमने दान भी दिलाया है। अगर दोनों नहीं है तो दोनों नहीं किया, दोनों किया है, दोनों है तो दोनों किया है, वो तो हमारा पहले का हो गया। अभी हम क्या कर रहे अभी हम क्या कर रहे अभी हम धन संपत्ति भोग संपत्ति प्राप्त हो इस तरह से हम दान दे रहे क्या, वो ध्यान देना। और दूसरा जो परिवार संपत्ति मिले, दिल से जुड़ने वाले अपने लोग मिले, उस तरह से लोगों को भी समझा के बुझा के उन लोगों को भी दान दिला रहे क्या, ये भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं नहीं मैं जितना कर सकता हूँ उतना ही करूँगा, दूसरों का क्या लेना देना, उसको अच्छा लगे तो दान देगा, नहीं तो नहीं देगा। ऐसे दूसरों का जिम्मेदारी नहीं लेते, खुद ही जितना हो उतना दान देके वो मुखला हो जाता है, हाँ अलग हो जाता है। कोई रहता है नहीं दान देना चाहिए, आओ आप भी दान दो मैं भी दान देता हूँ। हाँ या भोजन की जिम्मेदारी ले लिया तो एक भोजन दान देने के लिए 5,000 लगता है तो मैं 5,000 दान देने के लिए तैयार हूँ, पर आप लोग भी जुड़ना है, जितना हो सके जुड़ो, है ना। ऐसा करके भी दान भी देना, दान भी दिलवाना। तो इससे क्या होगा, दान देने से भोग संपत्ति दान संपत्ति भी मिलेगा, दूसरों को भी हम दिला रहे हैं तो उससे हमें परिवार संपत्ति भी मिलेगा।
बहुत दुख होता है अगर आपके पास धन संपत्ति हो पर दिल से साथ देने वाला परिवार ना हो, अपने ना हो ना, बहुत दुख देते हैं। है बोलना और सही में होना अलग बात है। धन संपत्ति बहुत लोगों के पास रहता है पर अपने मन मुताबिक खर्चा नहीं कर पाते। है क्या वो धन संपत्ति? क्या अपना है क्या वो? बहुत सारे लोगों के पास धन संपत्ति रहता है पर क्या है, घर में गाड़ी है, खुद कहीं लेके नहीं जा सकते, वो बच्चे ही लेके जाएगा। धन संपत्ति कहीं खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे ही खर्चा करते हैं, या बच्चे को पूछना पड़ता है बिहार में 5,000 दान दूं क्या, हाँ 2,000 दान दूं क्या, पूछना पड़ रहा है। कहाँ धन संपत्ति है क्या? और दिल से साथ देने वाला परिवार है क्या? परिवार तो सारा है, दिल से साथ देने वाला है क्या? मैं दान देना चाहता हूँ, करा आई करा, तुम्ही दान करा, हम साथ सोबत आहे, हाँ हम साथ है, आप करो करो, ऐसा बोलने वाला है क्या? दान देंगे उन्हें कसाला, कोनाला, क्यों, कैसे, मतलब क्यों देना, ऐसे बोलने वाला, खींचने वाला ज्यादा है। क्या सही में परिवार है क्या? सही में साथ देने वाला है क्या? परिवार तो है, दिखने के लिए तो बहुत सारा है, पर दिल से साथ देने वाला, दिल से आपको समझने वाला, दिल से आपके पुण्य में साथ देने वाला, पाप से दूर करने वाला, ऐसे कल्याण मित्र, शुभचिंतक अपने लोग है क्या? है क्या? दुख लगता है ना अगर धन संपत्ति हो पर ऐसे परिवार ना हो तो बहुत अकेलापन। वो धन संपत्ति हो के क्या करेंगे? कहीं भी जाने के लिए कोई अपने लोग रहा तो कितना अच्छा लगता है। अकेले रहा, गाड़ी अपने पास है, क्या अकेले ही घूमते रहने का, हाँ अकेले यहाँ वहाँ जाने का क्या मजा? दुख लगता है ना। धन संपत्ति होने के बाद भी परिवार अपने लोग ना रहा तो दुख रहता है, और अपने लोग भर भर के पड़ा है पर धन संपत्ति नहीं रहा तो, हाँ खाने कोई नहीं रहा तो दुख की बात है ना। तो हमें धन संपत्ति भी चाहिए, हमें परिवार भी चाहिए। तो धन संपत्ति चाहिए तो बहुत श्रद्धा चित्त से दान देना है। श्रद्धा चित्त से दान नहीं देंगे, ऐसे दान दिया धन संपत्ति तो मिलेगा पर आपके हाथ में ही नहीं रहेगा, आप खर्चा ही नहीं कर पाओगे। आप कहने को महारानी है, कहने को महाराज है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? और दूसरों को भी एकदम समझा बुझा के, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ही उनको समझाया इसलिए उन्होंने दान दे पाया, ऐसे समझा बुझा के दान दिलाना चाहिए। हाँ नहीं तो परिवार तो है पर साथ देने वाला दिल से अपना कोई भी नहीं है। इसलिए दोनों काम करना जरूरी है। दान देना भी जरूरी है, वो भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से, और दान दिलवाना भी जरूरी है, वो भी समझा बुझा के, क्योंकि हर किसी के मन में लोभ है, लालच है, सारे के सारे मेरा 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 मेरा, मुझे 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 ऐसे पकड़ के रखने में अच्छा है। तो ऐसे लोगों को समझा के बुझा के उन लोगों को दान दिलवाना बहुत बड़ी बात है। अपने लोग बनाना भी तो मुश्किल है ना, अपने लोग मिलना भी मुश्किल है ना। दुनिया में एक अपना भी दिल से साथ देने वाला मिले तो ज़िंदगी बहुत खुशहाली हो जाता है। और ऐसे लोगों से भरा हुआ परिवार मिला, अपने लोग मिला तो कितना खुशी होगा। तो उन लोगों को समझा बुझा के दान दिलाना है। इसलिए हमें बार बार ये पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। हाँ आज उपासिका मिलके भोजन दान दिया, ये कार्यक्रम किया, तो उन लोगों की वजह से इतने सारे लोगों को धम्म की वाणी सुनने को मिल रहा है, बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद परित्राण सुनने को मिल रहा है, एक धम्म का माहौल बन रहा है। हाँ वो दिल से किया तो दिल से साथ देने वाला परिवार बन रहा है। अगर दिल से नहीं उन्होंने किया, मैं भी करता हूँ मैं भी क्या काम करके दिखावे के चक्कर में गया तो परिवार तो होगा पर साथ देने वाला नहीं होगा। धन संपत्ति तो होगा पर खुद के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए दिल से श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान भी देना है। समझ लो दान क्या है,
समझ के दान देना है और दूसरों को भी समझा समझा के दान दिलाना है, ताकि हमें परिवार संपत्ति भी मिले और धन संपत्ति भी मिले, दुनिया में खूब अच्छे से जी पाए। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, यह मनुष्य जीवन मिला है, उसको खूब अच्छे से जीना है, खूब अच्छे से पुण्य कार्य करना है। पहले हमने पुण्य किया इसलिए अभी हमारा अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। पहले हमने कुछ बुरा किया इसलिए अभी बुरा हो रहा है, अभी भी बुरा करेंगे तो भविष्य में भी बुरा होगा। देखना, जीवन में सुख आ रहा है इसका कारण हम ही है, जीवन में दुख आ रहा है उसका कारण भी हम ही है, कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई हमें सुख दे के उपकार करने वाला भी नहीं, कोई दुख दे के मजा लेने वाला भी नहीं, ये तो हमारा ही कर्म है। जैसा हम करेंगे वैसे ही जीवन में सुख आ रहा है, वैसे ही जीवन में दुख आ रहा है। सुख पसंद है कि दुख पसंद है? सुख पसंद है। सुख पाप करने से मिलेगा या पुण्य करने से मिलेगा? पुण्य करने से। तो हम पुण्य कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो संभालो और पुण्य करते करते जाओ। जो बीत गया, मगर अभी से शुरुआत करो, खूब पुण्य करो, केवल दिखावे के लिए नहीं, थोड़ा 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 पुण्य करके जमा तो होगा, पर अगर हमें ज़्यादा ही पुण्य करने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके क्यों बैठना? इतना दुर्लभ जीवन मिला है, धन संपत्ति भी है, परिवार संपत्ति भी है, हाँ, और बुद्ध धम्म संघ के शरण जाने वाला उपासक उपासिका भी है, साथ में नज़दीक में बिहार भी है, और क्या चाहिए? पुण्य करने का सारा वातावरण है, बस हमें समझना है, पुण्य करना है, पुण्य करना है, आगे बढ़ना है, इतना आसान है। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करेंगे तो अच्छे से अच्छे सुगति में जा पाएंगे, या हुआ तो दुख मुक्त मार्ग फल में भी जा पाएंगे। इसलिए खूब पुण्य करना है, एकदम समझ के श्रद्धावान बनना है और खूब दृढ़ रूप से वो पुण्य कार्य में आगे बढ़ना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कहीं पहुंचने वाला नहीं है। हाँ, अगर हमें यहाँ से नागपुर दीक्षा भूमि भी जाना है तो दिन में 1 कदम चल के बैठेंगे तो पहुँचेंगे क्या? पहुँचा तो भी कितना 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 समय लगेगा। अगर हम चल के भाग के जा सकते हैं, या अगर हम गाड़ी से ही जा सकते हैं, प्लेन से ही जा सकते हैं, तो क्यों 1 कदम चल के बैठे रहना? हाँ, बाबा साहब की पुण्याई, इतने बुद्ध धम्म संघ के अनुभव, इतना दुर्लभ जीवन, इतना पुण्य करने का माहौल मिल रहा है, फिर भी हम कोई दूसरे नहीं कर रहा है, हम इतना तो कर रहे, करके 1 कदम गया बैठा, 1 कदम गया बैठा, ऐसे थोड़ा थोड़ा पुण्य करके बैठेंगे ना, जितना करने का अवसर मिला वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए करो, पहले समझो ये पुण्य है, समझो ये पाप है, फिर वो पाप से दूर रहो, ये पुण्य में आगे बढ़ते जाओ। जितना पुण्य करेंगे उतना ही जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, इसमें दृढ़ विश्वास रखो। तो हम यही कामना करते हैं हम भी जीवन में बुद्ध के उपदेशों को खूब अच्छे से सुने, जाने, जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभे देव विभाजन्तु, सब रोगो विनाशतु,
माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पचितं तुय्यं क्षिपमेव समेचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।